हेलो माताओं एवं बहनों, जय श्री कृष्ण। मैं तो ठीक हूँ, आप सब कैसी हैं? मैं पंडित शोभाकांत मिश्र आपके एवं आपके पति पुत्रों की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करता हूँ। आज मैं आप सबों के लिए जीवित पुत्र का व्रत विधि एवं सन 2020 में पड़ने वाली तिथि एवं कथा लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 10/9/2020 गुरुवार को है। व्रत का समापन एवं पारण आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी दिनांक 11/9/2020 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे के बाद। ऐसे तो यह व्रत सभी प्रांतों में श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया जाता है, लेकिन खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में महिलाएं अपने पति एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए मनाती हैं। यह व्रत राजा जिमुतवाहन द्वारा सतयुग में और द्वापर में द्रौपदी आदि रानियों द्वारा मनाया गया व्रत त्रेता युग से मनाते हुए इस घोर कलिकाल में यह व्रत महिलाएं बिना एक बूंद जल पिए अटूट श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पति एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए मनाती हैं। तथा एक बार निमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में विचार की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतमी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियां ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रुपद पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी आदि सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धूम्य के पास गई और उसने धूम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से मेरे बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धूम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मारा गया? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। मैं सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की
दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है सो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएंगे और न कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धूम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों के हड्डियों पर, अस्थियों पर अमृत की वर्षा कर दी। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभाष्टमी तिथि है। आज ही तुम्हारे यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया गया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। ये महाभाग, इस विषय में विचार करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो सकता है और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धूम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय सुंदर दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का उपासना करो, तुम्हें अभिलाषासित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धूम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन चिल्ली ने उस वृक्ष की खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। पीपल के खोते में खोह में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे बड़े श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसके पारण हो गया। उस दिन के बाद से दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ बृहस्पत्य अग्नि के सामने विधिवत 7 फेरा लेकर ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर फल से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम जीवित रखना चाहते हो मुझे, तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के
पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम श्यारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से है बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो जो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने भी व्रत को किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी ने कहा, यह सब प्रकार का आनंद देने वाला व्रत, दिव्य व्रत मैंने तुमको बतलाया, जिससे स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों। जो स्त्रियां चिरंजीवी संतान की इच्छा रखती हों, यह विधिवत व्रत को करें।